तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पॉइजन रेशियो के बारे में कि ये क्या होता है। चलिए आज के लेक्चर को जल्दी से चालू करते हैं। पॉइजन रेशियो समझने से पहले आपको दो टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला है लैटरल स्ट्रेन और सेकेंड है लीनियर स्ट्रेन। अब इसमें से भी आपको सबसे पहली बात तो स्ट्रेन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं। तो फिर भी मैं एक बार रिवीजन यहाँ पे कर दूँ। तो देखो आपको स्क्रीन पे ये दो वर्क पीस दिख रहे हैं। तो ये जो वर्क पीस है इसका डायमीटर डी है और इसका लेंथ एल है, और इस पे मैंने दो फोर्सेस अप्लाई किए। तो मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए। टेंसाइल फोर्स अप्लाई होने के बाद हम लोग ने क्या देखा था कि ये वर्क पीस डिफॉर्म हो जाएगा। देखिए बिफोर डिफॉर्मेशन यानी कि बिफोर स्ट्रेस, और ये आफ्टर डिफॉर्मेशन यानी कि आफ्टर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लगने के बाद ये क्या हो गया, वर्क पीस की जो लेंथ है वो बढ़ गई और जो डायमीटर है वो कम हो गया। इसलिए देखिए ये जो डेल्टा डी और डेल्टा एल है, डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ और डेल्टा डी का मतलब है चेंज इन डायमीटर। अब ये जो है ना चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर, इसे ही हम डिफॉर्मेशन कहते हैं, राइट। ये जितने से चेंज हुआ है उतने से ये डिफॉर्म हुआ है, तो इसे ही हम स्ट्रेन भी कहते हैं। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए स्ट्रेन, राइट। तो जितने अमाउंट से डिफॉर्म हुआ है उससे हम स्ट्रेन कहते हैं। आई होप आपको स्ट्रेन क्या है ये तो समझ में आया होगा। तो अभी चलिए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने आफ्टर डिफॉर्मेशन वाला डायग्राम को कंसीडर किया है। अभी आपको स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया, लेकिन ये लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है। अब ये जो फोर्स है वो एक्सिस के पैरेलल है। एंड वन मोर थिंग, ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। और ये लेंथ देखिए, ये जो लेंथ में जो स्ट्रेन आया है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। ये देखो ये लेंथ जो बढ़ गई है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ी, यानी कि अलोंग विथ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन और ये लेंथ का स्ट्रेन का डायरेक्शन ये सेम है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। इसे ही कहते हैं लीनियर स्ट्रेन, और इसका ही ऑपोजिट होता है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन अभी ये हम लोग का फर्स्ट स्ट्रेन था कि लेंथ में स्ट्रेन आया था, सेकेंड स्ट्रेन हम लोग का डायमीटर में आया था। लेकिन डायमीटर की जो देखिए जो स्ट्रेन आई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग की फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो भी स्ट्रेन फोर्स से परपेंडिकुलर होगी, तो ये देखिए ये एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, राइट। उसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। इजी, आई होप अभी ये आपको समझ में आएगा। वेल अभी आप कहोगे कि ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का पॉइजन रेशियो से क्या लेना देना, तो चलिए अभी वो देखते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब हमें समझ के लेना है। तो सबसे पहली बात, इलास्टिक लिमिट क्या होता है भाई, तो होता है आप रबर बैंड को स्ट्रेच करो तो एक पॉइंट के बाद अगर आप फोर्स निकाल दो तो वो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो नेचर में जितने भी वर्क पीस है, जितने भी मटेरियल है, इन सबका अपना अपना एक इलास्टिसिटी होता है, जैसे कि रबर बैंड का होता है। तो हम लोग के इंजीनियर्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम लोग लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो निकालेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। आई होप अभी आपको समझ आएगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है। तो अगर आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप ये वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।